हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अब सुबह का समय है, जैसे कि सारे काम हो गए थे। सब लोग ने बैठ के सोफे पे नाश्ता किया था। तो यहाँ पे जैसे कि सोफा पर बिखर जाता है, तो उसे ठीक कर रही हूँ। और आज आपके साथ एक सिंपल सी सलवार की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। अपने हाथों का काम किया हो बहुत अच्छा लगता है, और इससे दो फायदे होते हैं। आप अपना काम तो खुद कर ही लेते हो, मन को संतोष होता है। दूसरी बात, पैसे भी बचते हैं। आजकल सिलाई बहुत महंगी है, तो कहीं ना तो कहीं फ्रेंड्स, आज बचाना आपके साथ जरूरी शेयर है करने पैसे वाली हूँ को। बहुत ही सिंपल सा सलवार, जो बस एक कट लगाओ और आपका सलवार जो बिल्कुल रेडी हो जाता है। एकदम आसान तरीके से बताऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी आपको समझ में आए। और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और गर्मियों में जैसे बहुत ज्यादा घेर वाले कपड़े होते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है पहनने में। हर कोई सोचता है थोड़ा कुछ हल्का सा रहे, हल्का सा पहने। तो चलिए, कॉटन सलवार है, बिल्कुल सिंपल सा सिल लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बात नहीं ज्यादा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 2 मीटर जितना कपड़ा। 2 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छा सलवार बन जाता है, चाहे आप उसे कली वाला सिलो या फिर म्यानी वाले सिलो या फिर सिंपल सा सिलो। तो सिंपल वाले में बिल्कुल इजी रहता है फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो इसमें हमने लेंगे यहाँ पे नाप लंबाई का लगा रही हूँ। तो लंबाई हम पहले 36 इंच का नाप कट करेंगे, क्योंकि जो है सलवार में 2 इंच जाएगा नीचे फोल्डिंग में, 34 इंच ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है 36 इंच पे निशान। स्केल की सहायता से निशान को हमेशा सीधे करते रहिए। ऐसे इस करने से जैसे भी जब हम लाइनिंग जो खींचते हैं, ये अगर टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, तो उसी हिसाब से हमारे कपड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे आसन का निशान लगा रही हूँ, जो हम लगाएंगे 9.5 इंच पे। तो यहाँ पे आधा इंच इधर उधर जो मार्जिन चला जाएगा, बाकी आपका 9 इंच बच जाएगा, 9.25 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी जो है 7.5 रहेगा, तो यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगा देते हैं मोहरी का। स्केल का सहायता से हम यहाँ पे इस तरह से जो साइड पट्टे होते हैं, इससे बहुत ही अच्छा शेप आता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है और आप सिलाई करने का शौकीन है, भले आप प्रोफेशनल नहीं हैं, हमेशा नहीं सिलते हैं, अपना ही सिलते हैं, तभी ये चीज़ ज़रूर खरीद लीजिए। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, जहाँ बकरम वगैरह मिलते हैं वहीं पे मिलता है ये। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे खरीदें, इससे बहुत ही ईजी हो जाता है अपना काम। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा के और कट कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में क्लियर देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नाप करना भी नहीं है और ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो इसकी कटिंग हो गई है, बिल्कुल सिंपल कटिंग हुई है। अब बाकी हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नाप लो आपके कमर की साइज़ कितनी है, कितना बेल्ट आपको चाहिए। और बेल्ट का जो आपका जो बेल्ट की चौड़ाई है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 9.5 इंच कपड़ा लेंगे। 9 सवा इंच कपड़ा आप ले सकते हो, 9.5 तक ले सकते हो, जैसा कि आपको चौड़ा या पतला चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे 9 इंच ले रहे हैं ना, तो 8.5 इंच पे बिल्कुल ये 7.5 का तैयार होगा। इसमें जो है फोल्डिंग जाएगा और साथ में मार्जिन जाएगा। तो इस तरह से पूरा मैंने टोटल 9 इंच ही लिया है। ठीक है, अब इसे रखते हैं हम यहाँ पे साइड में। ठीक है, कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई कल्ली नहीं, कोई म्यानी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स, और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा जब आप पहनोगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों आसन की तरफ हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, तब दोनों को हम जब अच्छे से जोड़ लेंगे, तब बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए दोनों आसन को इस तरह से जोड़ लिया, शेप बहुत सुंदर दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप निशान वगैरह सही तरीके से लगा रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पे ही सिला है। तो सेंटर से हमने दोनों आसन को बराबर करते हुए और दोनों साइडों में हम कट लगाएंगे। अब इस कट लगाने से क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि हम जब प्लेटें डालेंगे, तो प्लेटें जो है कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों तरफ जो है बराबर प्लेटें डालेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1.5 इंच पर प्लेटें डाल सकते हो, 2 इंच का प्लेटें डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप कितना में आप प्लेटें डालना चाहते हो। अब ये सिंपल सलवार है, पटियाला तो नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ही प्लेटें आएंगे। तो अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम प्लेटें डालेंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे अच्छा रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि अब इसमें जैसे पटियाला नहीं है, कम घेर है, तो 1.5 इंच पे डालेंगे ना तो अच्छा प्लेटें बन जाएंगे। ठीक है, अब 2 इंच कर सकते हो लेकिन कम बनेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्लेटों को डाल देना है इसलिए। तो इस तरह से तो पहले हम यहाँ पे डाले, देखो इस साइड से हम इस आगे की तरफ मुंह करके डाले। अब जब आसन के तरफ आएंगे तब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि अब हम जो है आगे से उठा के, मतलब इस तरह से हम मतलब इसका दोनों मुंह जो है ना एक तरफ रहेगा। कहने का मतलब ये है, मेरी भाषा में इसी यही है समझाने का तरीका। ठीक है, तो अब दोनों प्लेटों को एक तरफ हम करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक तरफ से स्टार्ट किया और साइड तक सेंटर तक हम लगाते हुए चले गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम उठा रहे हैं और इस तरह से पलट दे रहे हैं। बस इसी तरह से हमें सारे प्लेटों को डाल लेना है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया है हमारा कंप्लीट प्लेटों वाला काम। अब बाकी काम स्टार्ट करेंगे। इसे धागा कट कर लेते हैं। तो अब बैक पार्ट की पारी है। तो बैक पार्ट में क्या करते हैं ना, 2 ही प्लेटें डालते हैं बैक पार्ट में। जैसे कि अब जैसे सलवार जैसा है, अभी जैसे ये हम बिल्कुल सिंपल सिल रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंच कपड़े उठाएंगे और इस तरह से आसन वाली सिलाई पे हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इसे सिल देंगे। मतलब पतला से ही प्लेटें हमें डालना है 2 इंच का। जब आगे हमने 1.5 इंच का डाला ना तो बैक पार्ट पे हमने 1.5 इंच का प्लेटें डाल देना है इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये भी प्लेटें हमारे डल चुके हैं। अब इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लगाएंगे इसमें जो है बेल्ट। तो बेल्ट को पहले सिल लो, जो नाड़े वाला पार्ट होता है ना, फ्रंट पार्ट को होता है, इसे सिल लेंगे। तो आप जैसे अपना कमर का साइज जरूर लीजिएगा वरना कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा आपका कमर हैवी है तो आप जो कपड़े साइड से बचे हुए हम कट किए थे ना उसमें आप जोड़ सकते हो, बट मुझे यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो मैं नहीं जोड़ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ऊपर से बैठने वाली सिलाई ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि जब हमारा सलवार बनता है ना तो देखने में बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और जब नाड़े वाला साइड हम कट करते हैं थोड़ा सा नाड़ा डालने के लिए तो देखने में सुंदर लगता है, फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हो गया हमारा ये वाला प्रोसेस। अब हम जो नाड़ा डालेंगे ना, इस तरह से नाड़ा या इलास्टिक जो भी डालनी है, तो यहाँ पे हम लगभग 1.25 इंच का ले रहे हैं। अब आप अगर इलास्टिक डाल रहे हो तो इलास्टिक के साइज का ही लेना पड़ेगा आपको, जितना कि चौड़ा आपको 2 इंच 1.5 इंच इलास्टिक है उस तरह से ले लीजिएगा और चारों तरफ से बस इसकी सिलाई कर लेनी है। तो बस इसकी सिलाई कंप्लीट हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे बिल्कुल पलट लेंगे, मतलब इसे हम बैक पार्ट से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो ये सीधा करके मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए कितना फिनिशिंग आया है इसका, बहुत अच्छी फिनिशिंग गई है। चलिए अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। बैक मतलब उल्टा करके कपड़े को रखेंगे। तो जैसे कि हमारा जो बेल्ट वाला नाड़े वाला पार्ट है ना, इसको और दोनों पाल को हम यहाँ पे बराबर थोड़ा सा सिलाई कर देंगे ताकि जब हम बेल्ट को जोड़े ना तो आड़ा टेढ़ा ना हो। तो जैसे फ्रंट और बैक पे ही दोनों तरफ से हम बराबर करते हुए जो है सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से। तो थोड़ी सी हमने सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट पे और जो थोड़ा सा कट लगा रखा था यहाँ पे कट जरूर लगाएं। हर जगह जहाँ जहाँ से आप निशान लगा रहे हो ना वहाँ पे कट लगा लो ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो कि कहाँ से हमें करना है। ठीक है, अब बस यहाँ से जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो गोलाई में सिलते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे सिलाई कर दिए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा कि आपको क्या यहाँ पे, बस अभी गुलाई में इसे सिलाई करते हुए आपको चले जाना है। ठीक है, आपको और रुकने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन अब एक काम इसमें और करना है, जैसे कि आपको इसके ऊपर से जो बेल्ट है ना इसके ऊपर और सलवार के जो हमने सिलाई करी है, बैठने वाली सिलाई बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपनी पुरानी वाली सलवार जो आपने टेलर से सिलवाया है वो देख लीजिएगा। तो अब हम देखिए
सलवार वाले कपड़े पे सिलाई नहीं करेंगे जो हमने प्लेटें डाले हैं। जो बेल्ट हमने लगाया है हम उस पर सिलाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये बैठने वाली सिलाई होती है और इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है और मजबूती भी हो जाती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो बिल्कुल पूरा हमारा सलवार लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम इसके मोहरी की तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम मोहरी लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं बकरम, तो ये 1.5 इंच का बकरम लिया हमने और यहाँ पे किनारे पे हम लगाते हुए पहले सिलाई कर देंगे। तो आप चाहो तो पहले कच्ची सिलाई कर लो, क्योंकि अगर पहली बार आप सिले हो या प्रोफेशनल नहीं हो तो मतलब आप जैसे कम सिलते हो मेरी तरह, मैं कभी कभी सिलती हूँ, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम पहले लगा लेते हैं कच्ची सिलाई। क्योंकि पक्की सिलाई अगर हमने लगा लिया और हमें तोड़ना पड़ा इसे तो भाई बहुत ज़्यादा पंगे हो जाते हैं। तो आप कच्ची सिलाई लगा लिया करो, जहाँ तक करो कच्ची सिलाई लगाओ, बाद में आप पक्की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो मैं तो सिल लेती हूँ, इसलिए मैं पक्की सिलाई लगा लेती हूँ। पहले जब मैं सिलती थी ना तो मैं हमेशा कच्ची सिलाई ज़रूर लगाती थी। कई बार होता था ना जब तोड़ना पड़ जाता था, इतना समय भी जाता था और दिमाग भी ख़राब हो जाता था और कपड़े भी कभी कभी तो फट भी जाते थे। अगर बहुत ज़्यादा कई सिल दिए हैं, सिलाई कर दिए हैं, तो वो उसमें बहुत दिक्कत होता था। अब देखो यहाँ पर हमने जो है बकरम को जोड़ लिया है। अब बकरम को हमने ऊपर से भी सिलाई कर दी है, तो अब ये बैठ गया बहुत ही अच्छे से। अब हम इसे फोल्ड करके जो है कपड़े को, जिसे 2 इंच हमने कपड़ा छोड़ा था ना, तो 2 इंच कपड़े जब हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे तो 2 इंच कपड़े आ गए इसके अंदर, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी आपका सलवार कम ज़्यादा नहीं होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा, अगर आप अच्छे से नाप कर लो तो। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप जैसे चाहो 3 सिलाई 4 सिलाई जो नीचे सलवार के मोहरी पे लगता है आप उस तरह से सिल सकते हो। हाँ, अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप डिजाइन पे बना दो, अगर आपका हाथ चल रहा है डिजाइन बनाने में तो। लेकिन मैं तो बिल्कुल सिंपल सा ही सिलती हूँ फ्रेंड्स, और इस डिजाइन में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब सलवार में ऐसा जब सेम टू सेम धागा है तो डिजाइन बनाने का क्या मतलब है, मतलब मेरा ये सोचना है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। देखो अब मोहरी की तरफ से हमने बराबर करते हुए आसन की तरफ से हम लगा देंगे एक सेफ्टी पिन। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम मोहरी की तरफ से सिलाई करते हुए आएंगे और दोनों तरफ बिल्कुल भी घटी बढ़ी नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा इधर घट हो गया थोड़ा सा इधर बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा इजी तरीका है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बराबर करने का। तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा ना वो म्यानी साइड में आ जाएगा, तो वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत जो है सिलौटे भी आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोहरी की तरफ अगर थोड़ा बहुत ऐसे बढ़े दिखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जब भी आप पहनोगे तो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आके रासन के तरफ आके मैंने कट कर दिया है, जहाँ पे हमने जो है सेफ्टी पिन लगा रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कट कर दिया, सेफ्टी पिन निकाल दिया, दोनों तरफ से यहाँ पे हमने सिलाई कर देनी। अब हम इसे कंप्लीट कर देंगे सिल के। तो कंप्लीट करने में बस इस तरह से करेंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पक्की सिलाई करेंगे। अब हम मोहरी की तरफ से सिलना स्टार्ट कर देंगे और दूसरी मोहरी की तरह के बराबर हम सिल लिए हैं। तो अब हमारा देख सकते हो आधे घंटे के अंदर ये सलवार बिल्कुल सिलकर रेडी हो गया है। और गर्मियों वाले कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, अगर आप सीख भी रहे हो तो कॉटन कपड़े में सीखें फ्रेंड्स, बड़ा ईजी रहता है कॉटन कपड़े को सिलना वगैरह, तो ज़रूर सीखें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजी है सलवार सिलना, आधे घंटे के अंदर ये सलवार बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। आप बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं हुई इसको सिलने में, और आप भी बहुत ही आराम से इसे सिल सकते हो। इसमें घेरा भी बिल्कुल अच्छा है, कोई मियानी नहीं लगाना है और कोई आपको कल्ली नहीं लगाना है, तो बहुत इजी है। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो। बिल्कुल भी ये आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा कि आपने पहली बार बनाया तो अपने कपड़े खराब हो गए, अच्छे से नहीं सिलाया, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक कट लगाओ, सलवार बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स। जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की यह सलवार की कटिंग एंड सिलाई आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ज़रूर ये सारी चीज़ें हमें बताया करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई आ रही वीडियो के साथ नहीं। और जो घर में बाकी के काम है, अब हमारी काम की बारी हो जाती है, शाम हो गया है तो शाम में बहुत सारे काम होते हैं, तो चलिए वो सब कर लेते हैं, जैसे कि चाय बनाना, पौधे में पानी डालना और झाड़ू लगाना, ये सब चीज़ें भी होते हैं। तो सलवार को रखेंगे साइड में और हम लग जाते हैं अपने काम में।
ठीक। तो अब काम का भंडार लग गए हैं क्योंकि शाम हो गया। शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होते 4 बजे से। तो अब हम पहले लगाएंगे झाड़ू, उसके बाद बनाएंगे बढ़िया वाला चाय। चाय बनाने के बाद फ्रेंड्स बस वही होता है, जोत बत्ती होता है, सारी चीज़ें होते हैं। और उसके बाद खाना वगैरह बनाओ, रात हो गया। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और इतने देर आप लोग बने रहते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार बोलती हूँ। और हाँ, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों।